Well, hello and a very warm welcome to all our viewers. My name is Kanav Bali and you are watching the Cricket Next YouTube channel, and we are here with a bad news for all the Indians fans. I'm pretty sure you must have been glued to your respective screens today to see if India can pull off a miracle at the Chinnaswamy Stadium in Bengaluru, but unfortunately that didn't happen. For the Indian team, New Zealand had to chase 107 and they did that with 8 wickets in hand. And after 36 years, New Zealand has won a test match on Indian soil. As we have written on the thumbnail, a 36-year long wait comes to an end for the Kiwis, for the New Zealand cricket team. Many of the players in the New Zealand camp right now were not even born when New Zealand last won a test match in India. This is a big victory for New Zealand, but equally a very big defeat for the Indian team. They have been chasing the New Zealand team since day one, or rather day two, because day one was washed out. I have with me here Taus Rizvi, and we're going to discuss the India versus New Zealand game. Taus, एक मिरेकल की होप थी. कल भी हमने बात करी कि maybe India can do something. They can repeat what they did at the Wankhede Stadium in 2004 against Australia. Defend 107, the exact same score. 93 पे ऑस्ट्रेलिया को आउट किया था. आज भी काश वैसा हो जाता, बट नहीं हुआ. बहुत कुछ है इस मैच के बारे में बात करने को, पर particularly we start with the day 5. See, 107 is not a big target and it doesn't happen often कि आप 160 डिफेंड कर ले, especially with a team against New Zealand जैसी वो टीम है. Do you think India did some mistakes today, even though 107 as I said is a low total, पर क्या इंडिया की भी कुछ गलतियां थी या ये इनएविटेबल था इंडिया का? तो देखो, एक ऑप्टिमिज्म की जो हम कल बात कर रहे थे वो अलग हो जाता है, बाकी होप की बात अलग हो जाती है कि यार बिकॉज सिंस यू हैड सम ऑफ द बेस्ट यू हैव हैड द बेस्ट ऑफ द बॉलर्स इन दीज काइंड ऑफ कंडीशंस, यू हैव हार्डली यूज्ड एनी ऑफ देम. तो मिस्टेक्स तो डेफिनेटली हुए हैं. कहाँ अश्विन के उन्होंने लेट लाए, अश्विन को बहुत ही लेट लाए जब मैच ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था. कितना रन, 2-3 रन बचा था. दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक. दे शुड हैव गॉन विद, आई मीन आप ये सिचुएशन में होके क्या करते हो? आप एक्सपेरिमेंट ही कर सकते हो. 107 में आप थोड़ी मिरेकल, बहुत ऐसा कम होता है कि मिरेकल इसलिए उसको कहा जाता है मिरेकल को, क्योंकि वो रेयर होता है. वो बहुत ऐसा होता है कि यार नहीं एक्सपेक्ट किया और हो गया. तो ऐसे मिरेकल बार-बार नहीं होते. ऐसे मिरेकल्स जो आप 2 दिन में मैचेस निकालते हैं वो नहीं होते. ऐसा मिरेकल जो आप वर्ल्ड कप नहीं सोच के जीत के आते हैं, तो दैट डज़न्ट हैपन इन मेनी मिरेकल्स वोंट हैपन इन अ ईयर. तो अब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 107 में. दैट वाज़ हाई ऑप्टिमिज्म. आल्सो वी वर प्लेइंग एट होम. तो गलतियां तो हैं काफी. सिराज को एक्सटेंडेड ओवर दे दिया आपने. आपने 3 फास्ट बॉलर्स के साथ एटलीस्ट होते तो आकाशदीप होते तो आपको एक ब्रेक थ्रू तो शुरुआत में 2-3 मिल जाता, जैसे उन्होंने ट्रेंड रखा था थ्रू एवर सिंस ही मेड हिज डेब्यू. तो 2-3 विकेट तो निकाल ही लेते थे स्टार्ट में, जो प्रेशर डाल सकता था ऑपोजिशन पे. मगर आपने गलतियां शुरुआत उधर से ही की जब आपने टॉस जीत कर बैटिंग लिया ओवरकास्ट कंडीशंस में और मौका दे दिया न्यूजीलैंड को. फिर आते-आते आपने थोड़ा ऐसी गलतियां की, सिराज जैसी थोड़ा गलतियां की, अश्विन को थोड़ा लेट लाए. अब 107 डिफेंड नहीं हो सकता है, स्पेशली न्यूजीलैंड. दे वर लुकिंग सो कंफर्टेबल ऑन अ फिफ्थ डे विकेट. आप डिस्पाइट हैविंग पैचेस अराउंड द बैटर्स, I mean, what else do you expect New Zealand to do? They played beautifully, reverse sweep, credit to them. The way they played the sweep shots against Kuldeeps and the Jadejas, इतना कन्विंसिंग मुझे लगता भी नहीं है कि इंग्लैंड भी इतना कन्विंसिंग थी स्वीप शॉट को लेकर जितना न्यूजीलैंड थी यार. सो दिस वाज इनएविटेबल, दिस वाज सपोज्ड टू कम. एंड I won't cry or over it. I won't sulk over it because you Yeah, have 2 matches to go. yeah. India will bounce back and they'll win the next 2 games. This was just one of that 146 all out was just a one off day for Team India, and I'm sure they won't repeat the mistake. Yeah. But those obviously 46 all out वहां से जीत रहा है. It's very tough. It's next to impossible. It rarely happens that you get 46 all out in the first inning itself. Then you keep on chasing the game and then overcome it and win a test match. But do you think India had the match in their hand in the second innings? They could have scored 100, more. Or looking at this scorecard, with 8 wickets in hand, they have chased down 107. क्या ऐसा टाइम था कि इंडिया 100 रन और मार देती अगर सेकंड इनिंग्स में तो जीत सकती थी? आपको लग रहा था कि वो भी मुश्किल होता कंसीडरिंग जिस ईज से न्यूजीलैंड सेकंड इनिंग्स में खेल रही थी?
क्रिकेट इज अ माइंड गेम यार करना, वी ऑल नो दैट क्रिकेट इज अ माइंड गेम। इट्स प्रेडिक्टेबिलिटी अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर वो छोड़ दिए, वो सब होता है यार, अनप्रेडिक्टेबल है, ये सब फैक्टर या होता है। बट देन इट्स अ माइंड गेम। आप अगर 200 275 225 करते या 175 तक पहुंचते तो that would have started playing on the minds of the Kiwi batters. They have, mind you, they had come from back to back losses against Sri Lanka, और श्रीलंका के पास अश्विन नहीं थे, एक्सपीरियंस नहीं था जडेजा अश्विन जैसा या कुलदीप जैसा क्लास। दे वर प्रीटी न्यू बी गाइज आउट देयर। आई मीन कितने साल खेले थे, कितने मैचेस खेले थे या वो स्पिनर्स उनके। Jayasuriya talking about, he got some wickets, he won matches। तो मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं होने के बाद 2-0 हारने के बाद आप यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, यहाँ पर आप क्लीन स्वीप होगा 3-0, न्यूजीलैंड वैसे ही कंटिन्यू होकर जाएगी। बट द वे दे बाउंस बैक in this test match, especially that 46 all out, they could have जब सेकेंड इनिंग्स में उनको मिला मौका, सरफराज को मिला, इसलिए मैं उस सरफराज को 150 वो गलत शॉट मानता हूँ, इसलिए मैं डिसअपॉइंटेड हूँ यार। ही कुड हैव स्टेड देयर। आई मीन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जब आप रिदम में रहते हो, आप तो आपको वो मोमेंटम सीज कर लेना चाहिए और एंड तक लेके जाना चाहिए गेम। आपको ऐसा कंफर्टेबल सिचुएशन में, जोन में लेके जाना चाहिए कि वहां से आप न्यूजीलैंड को बाउंस बैक करने का मौका ही नहीं मिले, क्योंकि आपने कर दिया, आपने शुरुआत दे दी, आपने 100-150 बना लिया है। ऋषभ पंत की भी वहां पर मैं बोल रहा हूँ 99। I mean, he guys could have taken to a very very good total at least, क्योंकि बाकी से देखिए एट द एंड ऑफ द डे अश्विन जडेजा ये आपको कितना रेस्क्यू कराएंगे, कितना आपको पुट ऑन करेंगे, या लेटर स्टेज पे कोलैप्स तो डेफिनेटली है, मिनी कोलैप्स कहेंगे नीचे तरफ से। बट आप क्या कहेंगे एट द एंड ऑफ द डे, जब वो 107 आप देंगे, आप डिफेंड नहीं कर सकते ऐसा टोटल यार। सो 175 150 के ऊपर होता तो दैट कुड हैव स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द माइंड्स। तो इट इज द फर्स्ट इनिंग एज वेल एज द सेकंड, द I would say the fourth day, the second session of the fourth day, or maybe the third session of the fourth day, that made a major impact to Team India's ये। Otherwise ये मैच अपना ही था, 46 all out and followed by the wickets of Sarfraz and Pant made the difference यार in the whole match. Otherwise this was our game यार, starting from day या one till now। Yeah, absolutely. They made a sort of a comeback in the second innings. But इस बॉलिंग की अगर हम बात करें ताउस, तो वही शॉक दैट रविचंद्रन अश्विन को लाया नहीं गया। बहुत वेट कराया आपने, बुमराह सिराज से शुरू किया, बुमराह को लगातार आपने 8 ओवर दिए, उसके बाद आप जडेजा को लाते हैं, कुलदीप को लाते हैं, सिराज को बुमराह के एंड से लेके आते हैं, जबकि सिराज ने कोई विकेट भी नहीं ली थी। विकेट टेकिंग 1 या 2 ओवर के बाद वो विकेट टेकिंग भी लगना कम हो गए थे, बॉल शॉर्ट होनी शुरू हो गई थी। अश्विन आते हैं, सिर्फ 2 ओवर डालते हैं। इंडिया में डे 5 पे एक टीम 107 रन चेज कर रही है। बुमराह को आप लगातार 8 ओवर देते हैं क्योंकि वो आपका मैच विनिंग बॉलर है। रविचंद्रन अश्विन आपका हाईएस्ट विकेट टेकर, एक स्ट्राइक बॉलर है, एक स्मार्ट शार्प बॉलर है, और वो सिर्फ 2 ओवर डालता है। क्या कैलकुलेशन लग रही है आपको इसके पीछे, क्या रीजन हो सकता है? आई थिंक सिर्फ वो बारिश ओवरकास्ट कंडीशंस ही मुझे लग रहा था जिसकी वजह से इनको दिया था। बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड यार, रोहित शर्मा ही हैज टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि आपके मैच विनर्स कौन कौन, आइडेंटिफाई कर लो। बुमराह, अश्विन, जडेजा, कुलदीप आते हैं। कुलदीप को आप कितने दिन बाद सडनली आप एक्सपेक्ट करेंगे यार कि यार इतने दिन बाद आके खेलेगा मैच और जाके मैच या निकाल के दे देगा आपको, 107 के अंदर ऑल आउट करा देगा? नहीं होता ना यार। दैट इज सो या अनफेयर टू एक्सपेक्ट Kuldeep to turn the match around after a long time when he's not in match fitness. What do you call that? Match fitness. तो या आपको शुरुआत ही स्पिनर से करनी चाहिए थी, या तो बुमराह से एक एंड से डलवाते 3-4 ओवर, जहां विकेट मिल गई थी उसके बाद आपको अश्विन को इंट्रोड्यूस करना, जडेजा वहां से दबाव डालना शुरू करना चाहिए था। दैट इज व्हाट या आई वाज एक्सपेक्टिंग। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि यार आई एम होपफुल, क्योंकि हमारे पास अश्विन है, जडेजा है, जो कई बार ऐसे सिचुएशन से निकाल के दिए हैं और ऐसा निकाल सकते हैं। और 5th डे विकेट है, आप 5th डे विकेट में आप इन्हीं कोई लास्ट में ला रहे, जब लास्ट में कुछ 5-6 रन चाहिए अश्विन को ला रहे, फिर या आपने या सिराज को कंटिन्यू करा दिया। कोई लॉजिक नहीं बना, मतलब 1-2 बॉल बीट कराया, कुछ खास वंडर्स नहीं कराया, विकेट नहीं निकाला। तो अब गलती भी वही की आपने कि 3 फास्ट बॉलर्स। मुझे तो लग रहा था यार आकाशदीप इज योर सेकंड ये बॉलर। यहाँ पर आपने
सिराज को कंटिन्यू रखा। तो बहुत मिस्टेक्स है, बट आई वुड से इतना सक्सेस होने के बाद ये मैच में कपल ऑफ मिस्टेक्स के बाद आई थिंक रोहित शर्मा विल लर्न यार। आई वुडंट वांट टू गो हार्श इन दिस गेम, बिकॉज आपने जो रिजल्ट्स अचीव किया ओवर द टाइम, ओवर द रीसेंट टाइम्स, इंग्लैंड के सामने, बांग्लादेश के सामने वर्ल्ड कप हम्म, जीतकर, एंड सडनली हम्म, एक मैच में आके आप बोलोगे यार ही इज द वर्स्ट एवर कैप्टन, वर्स्ट डिसीजन, तो मैं वो नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आई वांट टू हैव दैट बैलेंस व्यू कि एटलीस्ट होता है मिस्टेक, कप्तान है, ह्यूमन बीइंग है, समझेगा वो गेम को, समझेगा कि मिस्टेक्स कहाँ गए हैं, समझेगा क्यों अश्विन को लेट लाया, समझेंगे कि मोहम्मद सिराज इज नॉट योर गो टू बॉलर व्हेन इट कम्स टू सेकंड चेंज या सेकंड बॉलर, इट्स हम्म, आकाशदीप। समझेंगे कि yeah, कुलदीप को आपको बीच-बीच में अपॉर्चुनिटी देना हम्म, चाहिए, बीच-बीच में खिलाना पड़ेगा। तो आप समझेंगे कि आप रीड कंडीशंस कैसे रीड कर रहे हैं, कब आप क्यों फेल हो रहे हैं। हम्म, सो आई वुडंट लाइक टू मेक हिम अ मैच का मुजरिम राइट नाउ, हैविंग बीन सक्सेसफुल ओवर द टाइम। बट या देयर आर फ्यू मिस्टेक्स व्हिच आई होप रोहित शर्मा लर्न्स फ्रॉम इट। और क्रिकेट इज लाइक, यार लाइफ में कुछ परफेक्ट नहीं होता यार, लाइफ में कुछ yeah. परफेक्ट नहीं होता, तो थोड़ा इनकम्प्लीटनेस, इम्परफेक्शन मेक्स इट ब्यूटीफुल। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 2-0 होगा, 2-1 होगा, कम बैक करेंगे सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट मैच में, और मुंबई ये में वही रोहित शर्मा ने ट्रॉफी जो उठा प्रेस लेंगे। रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जब मीडिया आई थी, मीडिया को कहा था कि आपका भी बैड डे एट द ऑफिस होता है, तो ये हमारा भी है, हम जीतते आए हैं लगातार, पर वो बैड डे कहा था, ये बैड, इसमें भी बीच में 2 दिन अच्छे गए इंडिया के, एक दिन तो बहुत अच्छा गया, बट वो बैड फ्यू डेज इन द ऑफिस हुआ है इंडिया के लिए। और पहला मैच था उस, एक होता है आप एक टेस्ट मैच हार गए, ठीक है, आप बहुत रेयर हारते हैं, सीरीज तो आप हारे ही नहीं है बहुत सालों से, आप मैच भी बहुत रेयर हारते हैं, पर पहला टेस्ट मैच हारना कितना क्रूशियल हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसको न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से देखें, न्यूजीलैंड इज नॉट अ बांग्लादेश, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। न्यूजीलैंड अगर आती है 36 साल बाद, सीरीज का पहला मैच जीत जाती है, 36 साल बाद आपने 36 ईयर्स बाद कोई टेस्ट मैच जीता है, आप पहला मैच जीत गए हैं, उनको ये विन कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, बिकॉज सी दे हैव एवरी राइट टू ड्रीम नाउ कि यार एक और टेस्ट मैच जीतना है, एंड वी विल बीट इंडिया इन अ टेस्ट सीरीज इन देयर ओन den, something that the teams have been trying for the last what 10 12 how many years god knows, and दिस इज समथिंग दैट हैज नेवर बीन डन इतने टाइम से, उनको ये विन कितना कॉन्फिडेंस देगी अगर हम इस विक्ट्री को अब न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से देखें। यार थ्रू आउट द मैच वो कॉन्फिडेंस में रहे यार, उनका जबरदस्त रहा है, डिस्पाइट हम्म, अगेन गोइंग बैक टू श्रीलंका, डिस्पाइट लूजिंग दोस टू गेम्स, coming हम्म, from a series defeat, playing this हम्म, way, I mean, beautiful है the way they batted against, कितना confidence था sweep जस्ट। मुझे लगता है श्रीलंका जो खेलने गए थे वो इंडिया के लिए तैयारी के लिए खेलने गए थे, कि हमको समझना है कि इंडिया को कैसे खेलना है, इंडियन बॉलर्स को कैसे खेलना है, रिवर्स स्वीप्स या स्वीप्स कैसे खेलना है। yeah, और जिस तरीके से उन्होंने आज कन्विंसिंगली खेला है स्वीप्स इन दोनों स्पिनर्स के सामने, चांस ही नहीं yeah, है यहाँ पर। दे विल डेफिनेटली हैव ऑल द कॉन्फिडेंस ऑफ द वर्ल्ड व्हेन दे गो इनटू द नेक्स्ट टेस्ट मैच। दे हैव गुड बैटिंग लाइनअप यार, एक के बाद एक टॉप ऑर्डर, विल यंग ही वाज सो कंफर्टेबल इनिशियली, yeah, फिर उसके बाद रचिन रविंद्र, कॉम्पैक्ट डिफेंस, ये yeah, मैं कहूँ इंग्लैंड से बेटर बैटिंग साइड है, इंग्लैंड जो आई थी, हमारे से बेटर ओपनर्स हैं, मतलब यशस्वी छोड़ के, कॉम्पैक्ट में बोल रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, इन फॉर्म yeah, बात कर रहा हूँ। विराट कोहली अभी भी आपको वो स्क्रैची लग रहे हैं, आपको yeah, केएल राहुल स्क्रैची लग रहे हैं, ऋषभ पंत का एक अलग स्टाइल है डोमिनेंस का, वो अटैकिंग अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, रोहित शर्मा अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। आप थोड़ा ये भी रहते हैं कि यार 50 पे आउट हो जाते हैं, आप लॉन्गर इनिंग्स या कॉम्पैक्ट या रन नहीं लेना है आपको, डिफेंड करना है, ड्रॉ करना है, तो हमारी टीम या तो जीत सकती है या तो हार सकती है। अभी ऐसा वैसे कंडीशन में नहीं है कि वो ड्रॉ करे, समझे, एक हम्म, ड्रॉ एस्पेक्ट भी होता है टेस्ट क्रिकेट हम्म, में, तो वो नहीं है एस्पेक्ट कि यार हम हम्म, गेम निकाल ले 5 दिन या 3 दिन हम्म, बैटिंग कर ले और आप नॉट आउट रह के आए। हम्म, अनफॉर्चुनेटली वैसा टीम नहीं है हमारी, अभी वैसी नजर आ रही है, क्योंकि सब फ्लैम्बॉयंट प्लेयर्स हैं, सब फ्लैशी प्लेयर्स हैं। यहाँ हम्म, पर आपको डिफरेंस वही दिखेगा न्यूजीलैंड में, इतना कॉम्पैक्ट डिफेंस, इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर, इतना हम्म, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू स्टे देयर अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बॉलर्स, टू डिफेंड। आई मीन बुमराह के सामने सिराज इज स्टिल, आई मीन ही इज नॉट अ बैड बॉलर, वन ऑफ द टैलेंटेड बॉलर्स, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और काफी समय से चल रहे हैं, प्लेइंग देम विद कॉन्फिडेंस,
definitely this team is something special, yaar. Darren Mitchell, ये वो सब. I mean, Yeah. you talk about these players playing in the IPL, Hmm. aggressive mindset, aggressive style. मगर आप Hmm. टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो उसी स्टाइल में जैसे टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है Hmm. वैसे ही टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं. दैट इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज they have good it's a combination, yeah. It's a good combination Yeah. of Yeah. good batter, strong willed batter, somebody who's got good technique to bat on these conditions, some with great compact defense, good fast bowlers, and good Hmm. left arm spinners to tackle. So आप ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखिए इनका, एक जबरदस्त टीम बन के आई है. और मुझे लगता है कि यार ये थ्रेटन करेंगी. दो मैच आसान नहीं रहेगा इंडिया के लिए. ऑल दो अगेन आई वुड से इंडिया विल गो ऑन टू विन, बिकॉज हम रेजर्स एज पे जीते हैं. हम थ्रिल के साथ खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट. टेस्ट क्रिकेट हो या हम रिजल्ट्स के लिए खेल रहे हैं, हम ड्रॉस के लिए नहीं खेल रहे. तो हमें या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, वो माइंडसेट है Yeah. हमारा. इनका माइंडसेट है कि हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, हम टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलेंगे. टॉम लिथन बोले, कॉनवे बोलिए, सब डैरिल मिचेल बोले, एक के बाद एक बंडल बोले, फिलिप्स बोलिए, हेनरी भी बल्लेबाजी कर लेते, साउदी भी कर लेते. अब यार इतना Yeah. डीप बैटिंग लाइनअप, साउदी Yeah. भी लंबा खेलते हैं. आई मीन जस्ट लुक एट हिज बैटिंग स्टाइल, ही प्लेज लॉन्ग. I mean, all Yeah. rounder. He's got that technique. Good batter. He can execute those good shots, powerful shots. Punches अच्छा कर लेते. Yeah. इतना deep batting lineup होने के बाद तो Hmm. यार मुझे लगता है it's a very good formidable side. A side that would give competition to Team India in the next two Test matches. India shouldn't take them lightly. I feel Yeah. from now on. No, absolutely. You can't, and especially what they did in the first innings. Their bowling attack, Rachin Ravindra. What a batter Rachin Ravindra is. I mean, we can talk in detail about him, the talent that he is. He has been showing it not just in international cricket. He showed us in the IPL what he can do with the bat in hand. A great, great, great prospect for the future for the Kiwis. But ताऊ से एक player है जिनके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है, and that is Mohammad Siraj. Now, Mohammad Siraj, when he came to Test cricket, we all remember that Border Gavaskar Trophy last time around. He was the senior most bowler in the last Test in the Gaba when Jasprit Bumrah was injured and he had to sit out. Um, सिराज ने सिर्फ दो टेस्ट मैच खेले थे. वॉज द सीनियर मोस्ट. ही इम्प्रेस्ड एवरीबडी. उसके बाद इंग्लैंड का टूर सबको याद है, ओवल में, लॉर्ड्स में, एंड इट लुक लाइक वी हैव गॉट the next or not next but a deputy to जसप्रीत बुमराह. शामी और बुमराह के बाद एक ऐसा फास्ट बॉलर जो हमें ओवरसीज में टेस्ट क्रिकेट में विक्ट्रीज ला के देगा. बट ही हैज बीन गोइंग डाउनहिल व्हेन इट कम्स टू फॉर्म. ठीक है, रन्स रोक, कभी कभार तो रन्स भी बहुत लीक करते हैं. जब रन्स रोकते हैं तो विकेट्स इतनी नहीं आती है. ही लुक्स ऑल ओवर द प्लेस. Do you think it's time India starts prioritizing someone like Akashdeep over Mohammad Siraj in red ball cricket? ये तो मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ यार. I was surprised when he was picked by Rohit Sharma over Akashdeep. Somebody was giving him breakthroughs. वही ना बर्डन आ जाता ना. जसप्रीत बुमराह अगेन, आई मीन व्हेन यू टॉक अबाउट जसप्रीत बुमराह, अ स्पेशल कमोडिटी, somebody who has to be handled with care. You can't give him bowling spells after spells. जो आपको तीन बॉलर होना एटलीस्ट जरूरी है अगर आप सिराज को खिला रहे हो तो, क्योंकि वो बैकअप चाहिए ना. तो आपको पास सेकंड ऑप्शन इमीडिएटली वो शुड हैव बीन just Akashdeep, then Mohammad Siraj. I don't know what is going on with what is going on in Rohit Sharma's mind when it comes to Mohammad Siraj. Good that he's showing faith, confidence in a bowler, but then वो कब तक करेंगे, वो कब तक उनको but also he has to deliver ना. So he's not been able to deliver. He's leaking runs. अगर वो बैट्समैन को ट्रबल करे, अनफॉर्चुनेट लगे रहे कि यार एज लग के गली में जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है या कैरी नहीं हो पा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. बट देन यू लीकिंग रन्स, यू नॉट बीन एबल टू bowl in a perfect test match line how it should be, or the promise that you had showed initially, you haven't delivered up to it. So it's disappointing for himself यार. डीएसपी साहब को कुछ करना पड़ेगा. डीएसपी साहब अभी अपना रिटायरमेंट के बारे में तो नहीं सोच रहे आई होप. और सोच रहे होंगे कि यार कमबैक कैसे करें. शुरुआत तो अभी तक कर लेनी चाहिए थी मुझे लगता है, क्योंकि आपको दो समय मिला था, ब्रेक अच्छा खासा मिला था यार आपको बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में. Hmm. ही शुड हैव स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर इट कि यार मुझे क्या सही करना है. आई डोंट नो व्हाट द फास्ट बॉलिंग कोच इज डूइंग विद हिम यार. उनकी भी जिम्मेदारी है यार, सपोर्ट स्टाफ की भी जिम्मेदारी है, कोच की भी Hmm. जिम्मेदारी है. uh, Yeah.
Yeah, This guy has to do it. absolutely. He's not a thinking bowler. Unfortunately, he's not a I mean, thinking bowler. yeah, and He's a bad thinker. once he derails from his form na, it looks like it's very tough for him to come back because वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है, वो प्रेशर दिख जाता है चेहरे पे. बट बहुत कुछ है यार डिस्कस करने को. ताउस, if you are now captain Rohit Sharma, if you are in his shoes, what will be the key takeaways for you from this test match? क्या है जिस पे improve करना है before the second test match begins in the city of Pune? क्या क्या वो key pointers है जिन पे आप focus करेंगे, rectify करेंगे, चाहे वो team selection हो, चाहे वो बैटिंग फॉर्म हो, बैटिंग ऑर्डर हो, बॉलिंग में प्रेफरेंस हो, क्या क्या चीजें हैं जो आप चेंज करना चाहेंगे? नहीं, चेंजेस तो बहुत लाना पड़ेगा। पहले तो मैं सिराज को, अगर आपको 3 स्पिनर खिलाना है, तो सिराज को तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा और आकाशदीप को लाना पड़ेगा। या तो अगर 3 पेसर खिलाना है, तो आकाशदीप को रखना पड़ेगा और इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। वैसे ओवरकास्ट कंडीशंस पुणे में तो रहने नहीं वाली। इट्स गोना बी हम्म, हॉट, इट्स गोना बी एंड द विकेट स्टार्ट गोना क्रैक। गर्मी है, सिटी से बाहर स्टेडियम है। फिर आपको केएल राहुल का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। शुभमन गिल इज रेडी, उनको लाना पड़ेगा, उनको नंबर 3 पे बैटिंग कराना पड़ेगा। विराट कांट, he did a good job, but can't bat at number having batted for a long time at number 4. Suddenly you ask him to bat at number 3. तो या वो लाने के लिए या तो आप चेंजेस करिए स्क्वाड में इमीडिएट या चेंजेस तो नहीं है, बट केएल राहुल या का तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आपको। देयर वाज अ डिबेट लास्ट नाइट कि यार केएल राहुल ने 100 उधर मारा साउथ अफ्रीका में, फिर हम्म, लास्ट मैच में भी खेला, इंग्लैंड के सामने भी एक हाफ सेंचुरी। हम्म, It's not about the हम्म, runs yaar, alone. It's about the हम्म, approach. It's about the confidence. It's about the या mindset. वो या माइंडसेट यार, क्लास बैट्समैन तो हम अभी भी कह रहे हैं यार, उसको क्लास बैट्समैन है। हम अभी हम्म, भी जानते हैं वो क्लास के, अगर वो फॉर्म या में आए या मेंटली स्ट्रांग हो जाए तो उस सरफराज, ही इज द वन ऑफ द टॉप बैट्समैन। केएल राहुल, हम्म, विराट, रोहित और विराट को ही पीछे छोड़ दे अगर फॉर्म में आए तो यार, जिस तरीके का हम्म, बैट्समैन है। मगर हम्म, वो अप्रोच नहीं दिख रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, वो थॉट नेगेटिव साइड जा रहे हैं। थ्रू वी हम्म, आर कमिंग टू नो थ्रू हिज बॉडी लैंग्वेज। तो वो हम्म, सब चेंजेस लाने के लिए इनको शायद इनको साइड लाइन करना पड़ेगा और आपको नंबर 3 एक सोल्यूशन लाना पड़ेगा। नॉट मेनी हम्म, मेजर चेंजेस, जस्ट अ फ्यू हियर एंड देयर। Siraj and KL Rahul is what. Otherwise, it's a good, decent looking side. Yeah, we have a match winning sides. Good हम्म, bowlers out there, good batters. Sarfraz is in form now. He'll be looking हम्म, to get runs. Rohit Sharma will have to ensure that he gets 200. I mean, see, his speciality is to get big runs. वो बिग रन इंश्योर कर सकता है हमको कि यार हम बड़े टोटल्स पोस्ट करें, बड़े टारगेट्स दे, तो अब वो उस पे भी एक प्रेशर वो करना पड़ेगा। एंड ऋषभ पंत इज समबडी, आई मीन, he somewhere he has to draw the line। यार आपको टीम के लिए भी नेचुरल गेम है, समझ में आता है। आई मीन, अगर वो नहीं है, हम्म, बहुत फर्क पड़ जाता है कि यार गेम बदल सकता है। बट कहीं हम्म, ना कहीं मेच्योरिटी लानी पड़ेगी। कप्तान, फ्यूचर के कप्तान आप ही हैं ऋषभ पंत, वो भी रियलाइज हम्म, करवाना पड़ेगा कि यार डिफरेंस हो जाता है 99 पे। जब आप ऐसे खेलते हो, ऐसा आउट होते हैं, आपको टारगेट्स नहीं मिलते एक के साथ। या एब्सोल्युटली. बहुत कुछ है. एंड प्लेइंग 11, if I'm able to understand what you're saying is, if Shubman Gill comes back, KL Rahul sits out and Akashdeep replaces Mohammad Siraj. इसके अलावा कोई चेंजेस आप देखते हैं? कुछ भी ट्राई करने की जरूरत है, कुछ भी? नहीं नहीं, व्हाई टू ट्राई, है कौन ट्राई करने के लिए। And now obviously I remember you said before the start of this test that win the toss, take choose batting, challenge yourself. Do you think in the next two tests India should again go for challenging themselves, or should they now focus on victories because the WTC is equally important, WTC final? एब्सोल्युटली, अब तो आपको जीत सीरीज जीतना है, मैचेस जीतना है। अब क्या चैलेंज करना है? अब तो अगर आप जीत जाते हैं मैचेस, तो आप या अच्छा मिराकुलस अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस देते फर्स्ट इनिंग्स में, तो Hmm. इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट मैटर। यू वुड हैव Hmm. सक्सेसफुली चैलेंज योरसेल्फ एंड ओवरकम इट। बट आपने अभी भी वीकनेसेस है। मैं अगेन आई सेड, New Zealand is a very, very good batting test side compared to India. We have very few batters who can sustain, play longer innings. Yeah. Yashasvi, Sarfraz maybe, Rishabh Pant Yeah. is a flashy player. All most of them are flashy player. Virat is not in Hmm. form.
KL Rahul. So New Zealand batting looks more settled, more of a test Yeah, side than India. हम एज पे जी yeah. रहे हैं, हम रीजन बैटिंग की बात कर रहा हूँ मैं. Yeah, yeah. No, I really agree because New Zealand and I still think that this victory will give New Zealand a lot of hope and a lot of confidence going ahead. Obviously, beating India in India is a big thing, and defeating India in a Test series, winning a Test series in India is probably the biggest thing in world cricket going around. And if New Zealand manages to do that, win a Test match in Pune, that will be a big victory for the New Zealand cricket team. But now, before we end this live, I know you have said this a lot of times in this live. Now, are you sure it's going to be 2-1 in India's favor, or do you believe? कितने परसेंट चांस आप न्यूजीलैंड को देंगे कि यार they can do the unthinkable, they can win one more match and have the series in their kitty? यार यू प्लेइंग इन इंडिया यार. इंडिया में देखिए, अब तब्दीलियां भी आएंगी विकेट्स में. आप ये भूल रहे हैं, विकेट्स में Yeah, तब्दीलियां भी आएंगी. अब जब जो हम थोड़ा इजी विकेट yeah, दिए थे बैंगलोर में कि यार बैटर्स को भी चांस मिलना चाहिए, अब थोड़ा माइंडसेट पे चेंज आएगा कि लेट्स प्ले ऑन ट्रैक दैट माइट टर्न फ्रॉम डे वन. इंडिया में hmm, पुणे में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है. मुंबई में रेड सॉइल है जहां पर शार्प टर्न्स होती है. शार्प फर्स्ट डे से भी हो सकता है, मूवमेंट भी मिलता है. So it's going to be one equal. It's not going to be easy for New Zealand now from now on. अब हम हार गए. अगर शायद हम जीतते ये मैच, तो हम शायद वो गेम रखते कि यार आप इंडिया में आए हो, तो फिर भी हम आपको एक इजी मौका दे रहे हैं यार, थोड़ा बैटिंग विकेट बना के. बट अब ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है. अब तलवार पे खेलेंगे हम, एक रीजन एज पे खेलेंगे. Indian team will be on edge now, and that is probably, I think, that is a very good challenge before going to Australia for the Border Gavaskar Trophy. यार, you need to be charged up. वो easy series होती ना, तो आप भी बहुत relax होके Border Gavaskar, obviously they know the importance of Border Gavaskar, but वो आपको challenge मिल जाए तो it really tests you and put your players in a position where they bring the best out of them, and that can really help not just in this series but also going forward into the Border Gavaskar Trophy. Well, we'll have to wait and see. As of now, good news for New Zealand. What a match for the New Zealand cricket team, for the youngsters. A victory after 36 years. This is something they will cherish, and this will give them a chance of dreaming at a Test series win in India. Something which every team thinks of. Australian team तो बोलती है कि इंडिया को इंडिया में हराना is the ultimate dream for us right now. And this, if New Zealand manages to do that, it will be a big victory. As of now, step one tick न्यूजीलैंड के फेवर में. दो टेस्ट मैच हैं पुणे में और मुंबई में वानखेड़े में. वील हैव टू वेट एंड सी व्हाट डज हैपन. थैंक यू सो मच ताउस फॉर कनेक्टिंग विद अस. थैंक यू सो मच टू ऑल आवर व्यूअर्स. वी होप that you enjoyed our coverage for the first test between India and New Zealand. We'll be here. We are not going anywhere. We'll be covering the same test match, second test, third test, Border Gavaskar, every match that India plays or every match that happens in world cricket. In matches के बीच में भी बहुत डिस्कशन आएंगे, लाइव आएंगे. केएल राहुल, सरफराज खान, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, कुलदीप यादव, सब पे बात होगी. आप जुड़िए हमारे साथ, रोज डिस्कशंस का पार्ट होइए, अपने सवाल लेके आइए, अपने ओपिनियंस लेके आइए. We'll be more than happy to read them and discuss them. Until then, do subscribe to the Cricket Next YouTube channel, hit the bell icon, follow us across all our social media platforms. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए and have a good day.